नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है? मैं एक बार फिर से मैं हाल दिखाने के लिए पहुंचा हूं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के बीच में। ये तीसरी दफा है जब मैं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हाल दिखाने जा रहा हूं। दरअसल मौसम छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनका हाल क्यों नहीं बदल रहा है, आज यही जानने की कोशिश करूंगा। तमाम कर्मचारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कर्मचारियों ने एक आम सभा की है, लेकिन इस सभा में निर्णय क्या हुए हैं और दरअसल कर्मचारी चाहते क्या हैं विश्वविद्यालय के। छत्तीसगढ़ को तो नवा छत्तीसगढ़ के रूप में गढ़ा जा रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय भी क्या उसी रूप में गढ़ा जा रहा है। शुरुआत बातचीत की ठाकुर साहब से, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। बात बन रही है कि बिगड़ रही है? नहीं, बात तो बन रही है। हाँ। बिगड़ नहीं रही है। दरअसल क्या है, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की पूरी समस्याओं को लेके 15 सूत्री मांग कुलसचिव जी को सौंप दिया गया है और इन मांगों को पूरा अगर नहीं करने पर कर्मचारी संघ द्वारा फिर से हमारा स्थगित हड़ताल है, क्योंकि हम 2 बार हड़ताल कर चुके हैं विश्वविद्यालय में। पहला हड़ताल हम 7वें वेतनमान के आदेश के लिए किए थे, हमारा वेतनमान संरक्षित हो गया। दूसरा हड़ताल हम अपने कर्मचारियों के एरियर्स के लिए किए थे, हमारे 3 किस्त का एरियर्स का भुगतान हो गया। अब हमारे कर्मचारियों के सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसको एरियर्स का भुगतान करवाना है। समयमान वेतनमान का आदेश निकल गया है, लेकिन उनका आर्थिक लाभ देना है। हमारे कोरोना काल में मृत कर्मचारी है उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिलवाना है। ये तमाम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर 15 बिंदु का ज्ञापन कुलसचिव जी को सौंप दिया गया है एवं राजभवन राज्य शासन को भी दे दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे कर्मचारियों की कुछ समस्याएं थी, उसको आम सभा में सुलझा लिया गया है और हमारे कर्मचारियों द्वारा हम 15 दिन का समय देंगे। रहा सवाल हमारे कर्मचारियों की पदोन्नति जो विसंगति आई है, उसके लिए हमारी मांग यही है शासन से कि जो अधिकारी प्रमोशन किए हैं, जो डीपीसी कमेटी ने प्रमोशन किया है, उसके कारण से आज कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं। 1 मिनट में आता हूँ आपके साथ। ठंड बहुत है? हाँ, बहुत ठंड है। लेकिन ठंड में गर्मी है। हाँ, गर्मी तो लग रहा है। हाँ, गर्मी लग रहा है। हाँ, लग रहा है। ठंड लग रही है? नहीं, गर्मी है अभी। हाँ, विश्वविद्यालय में गर्मा गर्मी है। गर्मा गर्मी चल रहा है। गर्मा गर्मी चल रहा है। ये बताइए कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ अहित वाली बात है क्या? देखिए, मैं इसमें एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। हमारे कर्मचारी संघ हमारी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने बढ़ा रहे हैं। हाँ। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अभी 15 मांग हो गया है और उसमें मेरे को लगता है एक ही जो है पुख्ता जो है उसका मांग पूरा हुआ है। अभी इतने कर्मचारियों को प्रभावित हो रहे हैं, वो हर वर्ग के हैं, SC, ST, OBC, जनरल, हर वर्ग के लोग जो है प्रभावित हुए हैं। उस चीज को एक मुख्य उद्देश्य बना के हमको आगे लेके काम चलना चाहिए। इसी पर ही गर्मी गर्मा चल रहा है। इसी पे गर्मा गर्मी है। ये बताइए सर, आपसे पूछते हैं जरा, आप तो काफी वरिष्ठ लग रहे हैं, आपने बहुतों को बदलते हुए देखा है, लेकिन कर्मचारियों का हाल नहीं बदल रहा है। नहीं, कर्मचारी देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा नाराजगी जरूर है। हाँ। लेकिन एक साथ पूरे एकजुट होकर सभी कर्मचारी भाई जो है इस हर समस्या को हल करेंगे और ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि एकता में ही जो संगठन जो है एकता रहेगा, तभी सब चीज पूरा होगा जो है। मैं विशेष रूप से सभी कर्मचारियों से निवेदन करूंगा, वर्गवाद नहीं है इसमें। तो ये सर, इस एकता में कुलपति और कुल सचिव को भी शामिल कर लीजिए, वहीं से गड़बड़ी है लग रहा है। वो ऐसा अधिकारी नहीं होंगे, अधिकारी है आपके साथ नहीं है ना। नहीं, उसमें नहीं है इस चीज में। अभी जो है वर्ग चल रहा है, जो बात अभी चल रही थी उस पे मेरे को बहुत समस्याओं के समाधान में साथ नहीं है वो। नहीं, हाँ, वो नहीं है, नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है वो। नहीं है। अभी जो हो रही है मेरे को बहुत तकलीफ हुआ, दुख हुआ मेरे को भी, क्योंकि हमारे भाई साहब जितने भी हैं, ST, OBC, जनरल जो भी हैं, इस तरह से आपस में बहस करके ये आत्मा को दुखा दिए। मेरे को बहुत खराब लगा, क्योंकि जिस स्तर पर मैं ये तो एका वाली स्थिति बनी रहनी चाहिए, तभी जो है स्थिति सुधर सकती है। बताइए कर्मचारियों का हाल क्या है विश्वविद्यालय का? विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का हाल तो अभी मिला जुला हाल है। विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों को हमेशा उनके कर्तव्यों का बोध कराता है, उनके अधिकारों का बोध नहीं कराता। और अब अभी हमारे सारे कर्मचारी साथी अपने अधिकारों से अवगत हो चुके हैं, सजग हो चुके हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। और विश्वविद्यालय को उनके अधिकार देने होंगे, देना पड़ेगा और वो हम अपने अधिकार को मनवाने के लिए विश्वविद्यालय को बाध्य भी कर सकते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय से हमारी मांग है कि ऐसी किसी भी स्थिति को निर्मित ना होने दिया जाए कि कर्मचारी उग्र हों। कर्मचारियों को उनके अधिकार प्रेम पूर्वक
दे दिए जाएं। बस हमसे यही, उनसे यही तो प्रेम नहीं मिल रहा है, अधिकार भी नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालय के हमारे कर्मचारियों का जो मांग है 7वें वेतनमान की चौथे किस्त का, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। शासन ने निगम मंडल के लिए आदेश निकाला है और शासकीय कर्मचारी को भुगतान हो भी चुका है। उसके बावजूद विश्वविद्यालय उनको नकार के अभी तक कर्मचारियों को मांगों को ध्यान नहीं दे रहा है और दे नहीं रहा है। और शासन के आदेश का पालन करना चाहिए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। शासन का एक आदेश निकलता है वो सबके लिए फॉलो होता है। विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को चाहिए कि तत्काल उस पर फॉलो करे। और हमारे रजिस्ट्रार सब जो अच्छा, ये फॉलो किधर किया जा रहा है, तो फॉलो कहाँ पे हो रहा है? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय आज जो भी स्थिति कर्मचारियों के साथ में निर्मित हुई है उसमें क्या है, शासन का आदेश पालन कर रहा है। शासन के आदेश में आरक्षण रोस्टर में जो भी अनियमितता थी उसके संबंध में शासन से आदेश आए हैं, जिसके संबंध में जो भी क्रियान्वयन हो रहा है पदोन्नति का वो चल रहा है। और चूंकि कर्मचारी संघ की 15 सूत्री मांग थी और यहाँ पर कर्मचारी संघ का कार्यकाल 31/12/2021 को समाप्त हो रहा है, उसकी वजह से आम सभा रखी गई थी। यहाँ कर्मचारियों ने आम सभा में आम सहमति से जो भी निर्णय लिया। नहीं, वो तो मैं तो आम सभा की, वो तो आपकी इंटरनल चीजें, उस पर जाना ही नहीं चाहता। मैं दरअसल ये जानना चाह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में बहुत कुछ बदला होगा, आप लोग बदले कि नहीं बदले? हम लोग नहीं बदले हैं सर। हाँ। हम लोग पहले भी काम करते थे, आज भी अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। विश्वविद्यालय ये बेईमानी किधर हो रहा है? ईमानदारी आप लोगों की तरफ से है तो? बेईमानी जो है हम लोग के साथ पहले के जो संविदा अधिकारी थे ना, उन्होंने किया है। संविदा वाले आते हैं चले जाते हैं, कर्मचारियों का नुकसान कर देते हैं। तो उसी के लिए ही मतलब हम लोग कमर कस के उसमें लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग अपनी बात अब रख भी रहे हैं शासन प्रशासन के सामने कि कर्मचारियों का जो भी मांग पत्र है, जो भी उसकी समस्याएं हैं, उसको सुलझाया करके। तो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हाल क्यों नहीं बदल रहा है, ये तो सवाल है सर। आप तो रिटायर होने की स्थिति में बता रहे हैं। होने के नहीं भैया, हो चुके हैं। 1.5 साल हो गया है यहाँ पे। मैं तो पेंशन के लिए भटक रहा हूँ। पेंशन का टेंशन लेके चल रहे हैं? पेंशन का टेंशन इसलिए कि इतना धीरे धीरे कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद में जब वहाँ पेंशन ऑफिस में गया, पेंशन ऑफिस आपत्ति लगा दिया। फिर एक बार आया, वो उसने आपत्ति लगाया कि भाई जब व्यक्ति 18 में रिटायर हो रहा है तो अब 20 तक कैसे, 20 में रिटायर हुआ था मैं, तो 20 में रिटायर हो रहा है तो आप 18 तक बना के कैसे भेजे? फिर इन्होंने 20 तक के बना के भेजा। अब चूंकि उसके कारण मेरा ये जबरदस्ती फिर खिसक गया समय वहाँ पे। अब 20 में गया, फिर यहाँ से एलपीसी बना के नहीं भेजे, जो कि अनिवार्यता होती है एलपीसी बनाना। अब फिर वो आया है 2000 अभी इसमें अक्टूबर में, तो अक्टूबर में ऑर्डर हो गया 7वां वेतनमान का। अब फिर समस्या ये आ गई कि जब 7वां वेतनमान लागू हो गया तो अब 6वां वेतनमान में कैसे भेज रहे हैं? पिछले तक भेज रहे थे, चूंकि ऑर्डर नहीं हुआ था तो 6वां वेतनमान में भेजे, 7वां वेतनमान में भेजने की बात आई है। तो यहाँ पे अभी प्रक्रिया प्रारंभ हुई च नहीं है। करीब अक्टूबर से, मतलब 6 अक्टूबर, मतलब 3 महीना होने जा रहे हैं, समझ लीजिए 2 महीना तो कंप्लीट। पेंशन का पूरा टेंशन लेके चल रहे हैं? चल ही रहे हैं। और साथ में यहाँ हमने देखा बहुतों को जो है एक्सटेंशन लेके चलते हैं, आप टेंशन लेके चल रहे हैं। टेंशन तो आना ही आना है। साथ में एरियास मिलने का था, रेगुलर कर्मचारी को एरियास दे दिए, हम वहाँ भी लटक गए। वो तो घर के ना घाट के वाली स्थिति बन गई है। ये कर्मचारी लोग दूर दूर जा रहे हैं, ये जो है आपके कर्मचारी लोग एक नहीं है? नहीं, हमारे कर्मचारी सब एक हैं। कहाँ है? हम देख रहे हैं सब अलग अलग है। सवाल ये है कि जो पदोन्नति पे मार पड़ती है ना, ये पदोन्नति। हाँ, 1 मिनट सर, कुछ बोल रहे हैं, आइए। कोविड-19 का पालन कर रहे हैं, इसलिए दूर दूर है। दूरी बरकरार है। हाँ हाँ, हाँ। कुलपति कुल सचिव जी ने भी तो दूरी नहीं बना ली है? नहीं, नहीं बना। कर्मचारियों से नहीं है? नहीं। इसीलिए तो सुनवाई नहीं हो रही, बता रहे हैं। वो सुनवाई हो रही है। हो रही है? कर रहे हैं। सुनवाई हो रही है। अभी आज तक जो भी हमारी समस्या है, हमको आपत्ति है तो लिखित में मांगे हैं। अगर सुनवाई नहीं होती तो लिखित में नहीं मांगते। बस भरोसा है? भरोसा है। हाँ, उधर सरकार भी कह रही भूपेश है तो भरोसा है, इधर भरोसा है? हाँ है, भरोसा है। विश्वविद्यालय में हम 32 साल से नौकरी किए हैं। भरोसा है तभी हम नौकरी किए हैं। बस उम्मीद है उम्मीद है हालात बदल जाएंगे। हालात बदल जाएंगे
जो गड़बड़ी हो रहा था अगर हालात नहीं बदले तो मेरे सवालात बदल जाएंगे। आपका हाल बदला है कि नहीं बदला? बदल गए। क्या क्या बदला है? मैं तो चपरासी हूँ सर, चपरासी हूँ, मेरे को ज़्यादा बोलने नहीं आता है। अरे आप ही तो सबसे ज्यादा जो है जानकारी रखते होंगे। लेकिन काम हो रहा है, 7वां वेतन मान कर दिया है एरियस। अभी प्रमोशन वाला चल रहा है, डीपीसी अगर बैठा रहा है उसके बाद 31 तक करने का है, अब कर देगा, उम्मीद है। उम्मीद है, और उम्मीद के साथ तो सब देसी ही चल रहा है नहीं? जी। अच्छे दिन वाले उम्मीद ही चल रहे हैं। तो सर मैं और जो है अच्छा इधर हैं आप, तो ठीक है सर, सब ठीक है। उम्मीद में दुनिया का, जैसे भाई साहब बोले, बाकी लेकिन संघर्ष जारी है। हमारे पर अधिकारीगण भिड़े हुए हैं, उन पे हमने विश्वास जताया है, आगे भी विश्वास पे कायम है, संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, ये तो प्रशासन का ये बहुत दिनों से देखने आया है कि कर्मचारी हित में जो भी आदेश आता है उसके सीधे से तुरंत फायदे नहीं पहुंचते कर्मचारियों को, संघर्ष करना ही पड़ता है, और संघर्ष बिना तो फायदा मिलता नहीं, लाभ मिलता नहीं। तो आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। और संघर्ष के साथ कब तक चलेंगे आप लोग? जब तक चीजें सही नहीं हो जाती तब तक जाएंगे। घूम रहे इधर, मेरे एक राउंड लगवा लिए मेरे को आप लोग हैं? चीजें जब तक सही नहीं हो जाएंगी तब तक उसके लिए संघर्ष करेंगे, जायज मांगों के लिए संघर्ष करेंगे, नियमानुसार संघर्ष करेंगे, नियमानुसार जो चीजें होना चाहिए वो चीज नहीं होता जब तक, तब तक उन चीजों के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे, संघर्ष करेंगे उसके लिए। अच्छा, विश्वविद्यालय में आपने क्या कुछ बदलते देखा? बदला तो बहुत कुछ है और अभी भी बदलना बहुत कुछ बाकी है। समय के साथ साथ हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, मूलभूत तो हमारी यही चीज़ है कि हमारी समस्याओं का निराकरण शीघ्र किया जाए। इसीलिए यहाँ पर हम आंदोलनरत होते हैं, हड़ताल करते हैं। तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो करके हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए, वो हमारा मुख्य फोकस है। नहीं, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में बहुत कुछ आपने देखा होगा कि समय के साथ कुलपति आए होंगे तो उन्होंने ऐसा किया होगा, कुछ और बदला होगा, चीज़ें जो पुरानी है नहीं होगी, लेकिन कर्मचारी हित में कुछ निर्णय अच्छे हुए कि नहीं हुए? हुए हैं कर्मचारियों के हित में निर्णय हुए हैं। और अभी अच्छा कर्मचारी हित में निर्णय हुआ है। ये निर्णय हुआ है कि 111-12 लोग रिवर्ट हो गए हैं। शायद यही अच्छा कर्मचारियों हित का है, लग रहा है मुझे। रिवर्ट हो गए मतलब सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर जो क्लास 3 थे वो क्लास 4 में आ गए हैं। अच्छा। और जो एसओ थे वो एसएस में आ गए हैं, जो एसएस है वो जेएस में आ गए हैं, जो जेएस है वो 1 में आ गए हैं, जो 1 में है वो 2 में आ गए, 2 है वो 3 में आ गए, 3 वाले जो वो प्यून में चले गए हैं। इससे बढ़कर और क्या कर्मचारी हित चाहिए? क्यों हुआ होगा ऐसा? कर्मचारी हित है सर। क्यों हुआ ऐसा? अब वो उसके लिए हमारे जो लोग हैं मांग किए हैं कि कई लोगों को आपत्ति लगा है, उस पर कार्रवाई हुआ है कि वास्तविक कार्रवाई हुआ कि नहीं। अगर इनको करना था तो 1995 से जो वरिष्ठता है 2012 से उठाया गया, गलत हुआ है, उसको अगर सुधारना है तो 1995 से सुधारे। हाई कोर्ट का आदेश है, उसमें कमेटी बना है, उस पर उसके आधार पर सुधारे, उस लेवल पे वो सुधारा जाए तो सबका हित होगा कर्मचारियों का। बीच से उठा के वरिष्ठता निर्धारण किया गया, उसमें लोगों की अहित हुआ है। अहित हुआ है ठाकुर साहब जो है, और अहित को हित में बदलना जो है कर्मचारी संघ का काम है। तो संघ वालों की जो है सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर प्रशासन का अपना मनमर्जी चली रहा है, मनमानी? ऐसा है, शासन का अपना मनमर्जी तो चलेगा ही और चल ही रहा है। तभी कर्मचारियों के वाहन भत्ता का 17 साल की वसूली को नियम विरुद्ध जो वसूली है, नियम विरुद्ध वसूली कर लिया गया है। 17 साल का एक कर्मचारी का 25 से 30 हजार रुपये वसूल किया गया है, बिना कार्य परिषद, बिना समन्वय समिति, बिना शासन के आदेश, अपनी मर्जी से हम वसूलेंगे, वसूलिए। हमारा ये कहना है कि कर्मचारी संघ मांग करता है, विश्वविद्यालय देता है, 100 दे चाहे 200 रुपये दे, लेकिन आप उसकी वसूली आप बिना कार्य परिषद के निर्णय के आप कैसे कर सकते हैं? आपने वसूल कर लिया, अच्छी बात है। हमारे विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपये की ऑडिट आपत्ति है, सबकी वसूली कर लीजिए, सब पे जांच कर लीजिए। एक दूसरी चीज, ये कर्मचारियों की पदोन्नति वाली बात है, ये 2015 से गलत होना शुरू हुआ है, जब से हमारे विश्वविद्यालय में संविदा अधिकारियों का आगमन हुआ है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है संविदा अधिकारी आने से विश्वविद्यालय सजा है। मैं कहता हूँ कि संविदा अधिकारियों के आने से विश्वविद्यालय पूरा बर्बाद हो गया है। कर्मचारियों की जो पदोन्नति में इतनी विसंगति आई है, वो हमारे संविदा अधिकारियों की देन है, जिसको सुधारने का प्रयास विश्वविद्यालय को करना चाहिए।
विश्वविद्यालय सुधार नहीं करती तो शासन से शिकायत करते हैं और उसके बाद सुधार और होती ये है। संविदा पे फिदा कौन है कि बार बार संविदा वाले आ रहे हैं? संविदा शासन फिदा है। शासन ने संविदा दिया, न कि विश्वविद्यालय ने संविदा दिया। ये बात जरूर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ शासन मतलब विश्वविद्यालय के अधिकार कि उनको एक्सटेंशन देने की बात थी, शासन तरफ से नहीं होने के बावजूद में भी विश्वविद्यालय ने उनको एक्सटेंशन दे दिया संविदा अधिकारियों को। वो गलत हुआ। सरकार कहती संविदा नहीं चलाएंगे और यहाँ विश्वविद्यालय में संविदा चली रहा है। संविदा सरकार नहीं भेजा था, विश्वविद्यालय ने जबरदस्ती नहीं किया था, समझ लो भेजा। उसके बावजूद में 1 साल का था, 1 साल के बाद में फिर उसको शासन ही एक्सटेंशन देना था, न कि वो विश्वविद्यालय अपने ढंग से उसको एक्सटेंशन दे देता। विश्वविद्यालय ने एक्सटेंशन दिया, अब जिसका परिणाम हुआ कि जो चाहे वो निर्णय करके रख दिए उन्होंने। स्थिति ये तो नहीं हो जाएगी आने वाले समय में पूरा संविदा ही वाला हो जाएगा मसला? नहीं नहीं, संविदा अधिकारियों को हटाने के लिए तो हम लोग संघ वाले हड़ताल किए थे कि इनकी प्रथम नियुक्ति है अवैधानिक है, और जिसकी प्रथम नियुक्ति अवैधानिक है आप उसको एक्सटेंशन कैसे दे सकते हैं? तो शासन से आदेश आया, कार्य परिषद में इस आदेश को रखा नहीं गया, अंगीकृत हुआ नहीं, यहाँ नियुक्ति दे दिए। अगले साल जब फिर से एक्सटेंशन देने की बात आई, शासन ने निरस्त कर दिया। शासन ने निरस्त कर दिया तो हमारा विश्वविद्यालय का कुलपति और कार्य परिषद ने एक्सटेंशन दे दिया, और ये एक्सटेंशन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल यानी 2014 से लेके 2018 तक संविदा अधिकारी लोग बिना शासन के आदेश के विश्वविद्यालय में काम किए हैं और विश्वविद्यालय को चारागाह बना के लूटे हैं। इसका परिणाम है कि आज हमारे पूरे कर्मचारी उनके जो किए हुए दुष्कर्म है उसको हम लोग भोग रहे हैं। यहाँ भी एक गौठान बनाने की जरूरत है। नहीं, यहाँ तो ऐसा है कि देखिए दुरुस्त, देखिए गलती है तो शासन तो उसको देखेगी कि गलत हो रहा है। शासन ने तो अपनी कार्रवाई की है, विश्वविद्यालय प्रशासन को करना है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन करेंगे तो कर्मचारी पदान्वित होंगे ही, और कुछ कर्मचारियों की पीड़ा को भी समझ रहा हूं कि जो चीज 2015 में, जब 2015 में नियुक्तियां गलत, पदोन्नति गलत हो रही थी, तो कर्मचारी संघ ने आपत्ति किया था कि ये पदोन्नति हो रही है वो गलत हो रही है। शासन को लिखा, राजभवन को लिखा, हड़ताल किया, लेकिन संविदा अधिकारियों को नहीं हटाया गया। ये बाद में हमको समझ में आया कि विश्वविद्यालय को विकास करने के लिए नहीं, विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के लिए, बात करने के लिए। साहब से पूछते हैं, मौन है बहुत देर से आप, बताइए क्या पूछते हैं, बताइए। ठीक है, सब ठीक चल रहा है? ठीक क्या चल रहा है, अब ठीक होने की उम्मीद है ना। अब ऐसा लग रहा है कि अभी जो लिस्ट निकाले हैं उसमें सब दावा पत्ती मांगे हैं, जिनको तकलीफ है वो तो दावा पत्ती देंगे ही, है ना। तो हमारा तो 18 साल बाद एक प्रमोशन मिला था, उसके बाद फिर नहीं मिला है, फिर जहाँ के तहाँ वहीं लटके हुए हैं। अब देखिए अभी क्या होता है, तो वो वक्त बताएगा, है ना। उस समय आएंगे तो फिर बताएंगे आपको। मतलब जो है, एक तो प्रमोशन भी बहुत विलम्ब से मिला, हाँ, यस यस, और उसके बाद अभी चीजें रोक दी गई है। हाँ, अभी अब निकला है फिर से सीनियरिटी लिस्ट। अब उसमें क्या होता है, दावा पत्ती आज लास्ट दिन है ना। उसके बाद क्या करती है विश्वविद्यालय तो देखेंगे, उसके बाद फायदा मिल जाएगा तो फिर आपको फिर बताएंगे खुशखबरी। और साहब कह रहे हैं संविदा वाले मलाई खा रहे हैं। अरे यार, संविदा वाले थे चले गए, अब है ना। कोई भी अत्याचार जो है ज्यादा दिन रहता नहीं है ना। खत्म संविदा वाले, उसी को भोग रहे हैं। हाँ, उसी को भोग रहे हैं, वो जो करके गए उसी को भोग रहे हैं। और क्या है, तो वही गलत किए हैं ना, संविदा वाले ही गलत किए हैं। उसके दुष्परिणाम है जो अभी आज ये स्थिति आ रही है। नहीं तो हम सुधारे कैसे, क्या किया जाए? कुलपति रजिस्ट्रार को पूछो ना यार, हम लोग को क्या पूछते हो, हमारा क्या चल रहा है जी। नहीं, इसके बिहार का बताऊंगा सर, है ना, या नेताजी बताएंगे भी। हम लोग हमारा आम कर्मचारी हैं यार, जनरल छोटे मोटे। और आप तकलीफ पे तकलीफ झेल रहे हैं। तकलीफ क्या है, बस वही प्रमोशन का ही है, और कोई तकलीफ नहीं है। बाकी तो सब बढ़िया ठीक है ना। समय से मिलना चाहिए, वो चीज नहीं मिला है, बस हमारे लिए ही तकलीफ है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है, है ना। समय के साथ नहीं मिला है, समय के साथ नहीं मिला है, ये सवाल है। तो
अब बताइए कि अब क्या होने वाला है, क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे फिर से? विश्वविद्यालय सबसे पुराना है प्रदेश का। इस विश्वविद्यालय में हमेशा संविदा कुल रजिस्ट्रार रहे हैं अभी तक के। उन संविदा और तात्कालिक व्यवस्था के हिसाब से जो लाता है शासन प्रशासन के बैठते हैं, वे लोग अपने हिसाब से विश्वविद्यालय को चलाते हैं अपनी मनमर्जी से। तो यहाँ पर एक स्थायी कुल सचिव के होना चाहिए, जो प्रदेश का सबसे विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय प्रदेश में स्थायी कुल सचिव बहुत सारे हैं, उसको एक पदस्थ किया जाए, तभी विश्वविद्यालय सही ढंग से चल सकता है, तभी चलेगा। प्रशासनिक अधिकारी लाया जाए। ठाकुर साहब, नहीं, प्रशासनिक अधिकारी तो पहले भी रहे, जो भी कुल सचिव बन के आए उनको बैठाया जाए। जैसे कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर टीचर लोग बैठा देते, जैसे अभी बैठाया गया है, ये अपने मनमर्जी से करते हैं और चमचागिरी ज्यादा करते हैं। क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? पहले जो थे आईएएस वैसे ही हो व्यवस्था? मेरा ये कहना है कि जैसे विश्वविद्यालय में संविदा अधिकारियों को बैठाया गया और जब विश्वविद्यालय का ग्रेडिंग का समय आया तो आईएएस अफसर को यहाँ कुलसचिव के रूप में नियुक्त किया गया। पहले के आईएएस अफसर लोग कुलपति बनते थे, ये पहली बार हुआ था 2016 में आईएएस अफसर को रजिस्ट्रार बनाया गया था। तो हमारा ये कहना है कि हम लोग प्रॉब्लम ही नहीं रखते, उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। पिछले समय 2 नवंबर 2021 को कुलाधिपति महोदया के पास ये चर्चा किए थे। कुलाधिपति महोदया ने कहा था कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो हमने निवेदन किया था एक कार्य परिषद सदस्य कर्मचारी प्रतिनिधि को बना दीजिए, क्योंकि हमारे कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं होता। एक कार्य परिषद सदस्य बन जाने से, जैसे हमारे विश्वविद्यालय में पहले विश्वविद्यालय सभा था, विश्वविद्यालय में कुल सांसद हुआ करते थे, वो लोग समस्याओं का समाधान करवाते थे। तो हमने यही निवेदन किया है, एक कार्य परिषद सदस्य आप हम बनवा दीजिए हमारे कर्मचारियों में से। विश्वविद्यालय के सारे कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए हम सक्षम हैं। चलिए, तो मैं बातचीत को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं, क्योंकि सवाल वही हैं जो सवाल पहले थे, यानी कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हाल क्यों बदहाल है, ये सवाल है। और ये जो इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो परेशानी है, वो परेशानी दूर क्यों नहीं हो रही है, ये भी एक तरह से सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर के है कि जो ये पीछे मेरे आप प्रशासनिक भवन देख रहे हैं, जिनका अपना इतिहास है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इन दिनों बेहद परेशान हैं। और उनकी परेशानी है कि दूर नहीं हो रही है और उन्हें बार बार हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पता नहीं ये शुरुआत फिर से हड़ताल की ना हो जाए। फ़िलहाल तो रणनीति बन रही है, लेकिन ये रणनीति आगे किस रूप में होगी ये देखना बाकी है। और देखना यह भी बाकी है कि फ़िलहाल अब क्या कुलपति कुल सचिव कर्मचारियों के हित में निर्णय क्या लेंगे। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।